इन सब का मीनिंग एक ही है, क्या कहते हो? किधर जाएगा पर्सन? तो अगर स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी नॉर्थ थी तो फाइनल डायरेक्शन उसकी किधर हो जाएगी? उसका फेस अपोजिट हो जाएगा। जैसे पहले दिल्ली जा रहा था, अब अमृतसर जा रहा है। दिल्ली और अमृतसर अपोजिट है। एक रास्ता NH1 है, मान लिया NH44 जिसको आज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दो राइट दो लेफ्ट का ये मतलब हुआ। अब की एंगल की फॉर्म में समझेंगे साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन में राइट राइट लेफ्ट कुछ ना देगे, ऐसे लिखेगा ए पर्सन मूव फेसिंग नो डायरेक्शन, देन ही मूव 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन ही मूव 90 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आया? 2R12 नहीं होगा, नहीं होगा। जैसा कि मैं लेटेस्ट पेपर देख कर आया हूं, उसमें क्लॉकवाइज एंगल की फॉर्म में दे रखा है, तो उससे क्या पैनिक होने की बात है? मैंने बोला तो है कि R एक 90 डिग्री के बराबर होता है। R मतलब क्लॉकवाइज, यस और नो? पैनिक नहीं होना इस चीज को लेके। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है स्टूडेंट्स 3R हो जाए या फिर 3 लेफ्ट हो जाए, क्या कहते हो? इसका मतलब बताओ क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, फिर से 90 डिग्री। अरे आर का मतलब क्या? क्लॉकवाइज लेते चले जाओ, आप मुझे बताना अब क्या इसका आंसर आएगा। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज लो, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब निकला इसका? देखो ऐसे ऐसे बना के देखते हैं। देखो याद करने की भी एक ट्रिक होती है, जब तक उस ट्रिक पे काम नहीं करोगे ना तो याद भी नहीं रहेगा आपको। हाँ जी, कोई एक उठा लो, यहाँ पे खड़ा है नॉर्थ पे, नॉर्थ से 90 डिग्री घुमाओ। देखो मुझे यहां से चलना है ना 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, फिर यहां आ गया, इधर देखो, और यहां पे आ गया, तो यहां पे पहुंच गया। अब मुझे ये बताइए, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है? तीन राइट का मतलब क्या होता है? तीन राइट का मतलब होता है किधर आ गया पर्सन? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। स्टूडेंट तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट भी होता है। देखिए आप, अगर मैं तीन राइट की जगह सिर्फ एक लेफ्ट लेता यहां से, तो तब भी वेस्ट में आ गया था मैं, तब भी वेस्ट में आ गया था। तो जब तीन राइट लिखा हो तो इसकी जगह आप खाली एक लेफ्ट ले लो, क्या ले लो? तभी आपका वही आंसर आएगा। मतलब तीन राइट का मतलब तीन 90 डिग्री ना चलने के बजाय, इधर देखिए एंगल की फॉर्म में देखिए, ये कितना एंगल बना? नहीं, टोटल 270, 90, 180, 270। अब अगर आपने अपने डिवाइस देखा होगा डी, देखा कभी? उसमें दोनों तरफ के एंगल होते हैं। अगर यहां से यहां तक 270 बन रहा है तो ये कितना बनेगा? 360 बनाने के लिए 90 और चाहिए, तो इधर से इधर ये 90 बने, कितना बनेगा? और टोटल ऐड करके देखो 360 बन गया। तो तीन बार आर का मतलब एक एक बार 90 हो सकता है, पर वो डायरेक्शन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये रिजल्ट निकला, या तो इसका आंसर एक लेफ्ट होगा, क्या होगा? और एक लेफ्ट को क्या बोलते हैं आप? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ये इसका आंसर है। फिर क्या कहते हो? यहां पर तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट, क्या होगा? और ये तीन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक आपका उल्टा कर दो इसका, क्लॉकवाइज ले लो, खत्म। तो जनरली अगर राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट नहीं गिवन है तो आप इससे समझ लो, इस तरीके से एंगल से भी समझ लो इस चीज को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनी डाउट एंड डिफिकल्टी?
अब एक वर्ड होता है यू टर्न, सुना है कभी आपने यू टर्न? कभी आप ना कहीं जा रहे हैं और आजकल तो ये होता ही है, फ्लाईओवर से एक फ्लाईओवर आपने एक्स्ट्रा चढ़ गए और आप आगे निकल गए, फिर किसी से रास्ता पूछते हो तो फिर बोलते हैं आपको कि भाई आप यू टर्न लो। क्या कहते हैं, सुना है कभी यू टर्न? स्टूडेंट यू टर्न का मतलब क्या होता है, देखिए क्योंकि डायरेक्शन में बताना बहुत जरूरी है। देखो आप ऐसे जा रहे हो, है ना, आप ऐसे जा रहे हो, यहां आपने रुकना था, ठीक है, आपने यहां रुकना था। आप मान लिया नॉर्थ की तरफ बढ़े जा रहे हो और आप किधर से आए हो, किसी डायरेक्शन से आए, साउथ से आए हो, ठीक है, आपको यहां रुकना था, लेकिन गलती से आपने ये जगह क्रॉस कर ली। क्या कर ली? ठीक है, ये जगह आपने क्रॉस कर ली। अब क्रॉस करने के बाद आप यहां पे पहुंचे। अब आपने पूछा कि ये लोकेशन जो आपने जहां पर जाना था, जहां आपका डेस्टिनेशन था, समझ रहे हो यार, वो जगह कहां पे है? तो वो बता रहे हैं आपको आप यहां से यू टर्न लो। अब यू टर्न लेने का मतलब अब वो वापस घूम के ऐसे आएंगे, है ना, किधर जा रहे थे और वापस साउथ में आ गए। ये वही केस है, टू राइट और टू लेफ्ट। हाँ वही तो है, यहां से आप एक राइट लोगे और एक लेफ्ट लोगे, वापस आ जाओगे। लेकिन हमें पता क्या लगता है, हम छोटा सा यू टर्न लेते हैं आज रोड के ऊपर, तुरंत ले लेते हैं ना गाड़ी से। हमें वो टू राइट और टू लेफ्ट का मतलब यू टर्न नहीं है। क्या है? क्योंकि आप जब यू टर्न लेते हो तो पहले आप ऐसे फेस करते हो, फिर ऐसे फेस करते हो कि नहीं करते हो? ये यू टर्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? समझ में आई कि नहीं आई बात? तभी तो आप सेम डायरेक्शन में, तभी तो आप देखो नॉर्थ में जा रहे थे, नॉर्थ का साउथ कैसे बनेगा, अभी तो बताया। अपोजिट बनाना है तो दो राइट लो या दो। अब यू टर्न आप राइट हैंड साइड से लो या लेफ्ट हैंड साइड से लो, आप कैसे भी ले सकते हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, अगर अगर 4 राइट या फिर 4 लेफ्ट हो, क्या मतलब हुआ इसका? 4 राइट 4 लेफ्ट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चार राइट और 4 लेफ्ट का क्या मतलब हुआ? इमेजिन करो ना सिचुएशन के ऊपर, 4 राइट 4 लेफ्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, 4 राइट का मतलब है 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90, फिर 90। आपको पता है 90 360 हो गया, 360 डिग्री का मतलब होता है घूम के वहीं आ गई। यस और नो? भाई देखो ना बना के, यहां से चले हो 90, 90, फिर 90, फिर 90, कहां पे पहुंचे हो? जहां से चले थे वहीं आ गई। याद कैसे रखना है? एंगल की फॉर्म में याद रखना है। 4 राइट 4 लेफ्ट, सेम डायरेक्शन, 90 इंटू 4, ये क्लॉकवाइज। क्लियर है? 360 डिग्री का मतलब, जैसे मैं अगर एक सर्कल घुमा रहा हूं आपके सामने, तो कितने स्पैन देखो, सर्कल में ऐसे घुमा रहा हूं, एक पॉइंट हो गया यहां पर, देखिए यहां पर मैं टिक कर रहा हूं एक बार, एक दो, हर बार क्या हो रहा है, सिर्फ काउंटिंग बढ़ रही है, लैब बढ़ रही है, सर्कल में उतना ही घुमा पा रहा हूं जितना पॉसिबल है। 360 डिग्री से ज्यादा मैं नहीं घुमा सकता, मैक्सिमम एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर ये पॉइंट को मैं बार बार टच कर रहा हूं, एक बार टच कर लिया, 2 बार टच कर लिया, ये लैब बढ़े हैं, सिर्फ सर्कल का जो मैक्सिमम एंगल होता है 360 डिग्री होता है। तो 4 बार एर का मतलब 4 बार आप 1 2 3 4 वहीं पर पहुंच गए, फिर से आ गए, फिर 2 लैप हो गए, फिर 3 लैप हो गए, होते रहे। हमें तो डायरेक्शन बतानी, ये 90 डिग्री इंटू 4 कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कितनी हो जाएगा, और आंसर होगा सेम डायरेक्शन। बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आपके 5-10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया आपने। ये ट्रिक है भाई, ये मत कहना कि ट्रिक नहीं बताया था, ट्रिक सही डिस्टेंस की। तो अगर आप डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन को, अगर डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन को अगर आप लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना चाहते हो, बस ये चीज का ध्यान रखना, यहां मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब ये ना पूछ ले कि अभी वो अपने ओरिजिन से कितनी दूर पे खड़ा है, ये सुनो, वो कैसा लगे। अगर डायरेक्शन का ही पूछा है, मैग्नीट्यूड का कोई इशू नहीं है, तो देख लो क्वेश्चन में, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्वेश्चन में। और आजकल क्वेश्चन आने लग गए, स्टेटमेंट बड़ी कर दी जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अगर एक राइट एक लेफ्ट है तो बनेगा सेम डायरेक्शन, दो राइट दो लेफ्ट है, इसको यू टर्न या फिर अपोजिट बोल सकते हैं, यू टर्न। समझ में आया? क्लियर है? तीन राइट तीन लेफ्ट का मतलब है, आपने ज्यादा नहीं सोचना पेपर में, और सुन लीजिए मेरी बात, राइट का मतलब एक राइट का मतलब एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, और एक लेफ्ट का मतलब एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। तीन राइट का मतलब तीन 90 हो गए, 270। 270 का अपोजिट क्या होता है? -90। तो यहाँ 90 भी हो सकता है, माइनस माइनस तो बोलेगी, जब क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज में लिखा। हम डायरेक्शन को प्लस माइनस से भी शो करते हैं। अगर ये प्लस 270 बन रहा है तो ये -270 बनना चाहिए, क्योंकि ये तो प्लस 270 क्लॉकवाइज है। प्लस अगर हटा रहा हूं तो 270 के साथ CW लिखना पड़ेगा, और यहां अगर एंटी क्लॉकवाइज हटा रहा हूं ये वर्ड, तो यहां -90 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्लस और माइनस CW और ACW को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। तो एक राइट एक लेफ्ट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कैंसल, सेम डायरेक्शन। दो राइट दो लेफ्ट, दोनों के दोनों केस में या ये लिखा होगा यू टर्न। क्या? यू टर्न। तीन राइट तीन लेफ्ट का मतलब या तो 270 क्लॉकवाइज चल जाओ या -90 एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ। इसका मतलब एक सिंगल लेफ्ट भी हो सकता है। तीन लेफ्ट का मतलब एक सिंगल राइट होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड इनका अपोजिट। तीन एंगल का एक एंगल बना दो, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लिख दो? क्लॉकवाइज। और 4R और 4L, 4R और 4L का मतलब तो सभी जानते हैं, सेम 360 डिग्री हो जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आ जाएगा सेम डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस जो डायरेक्शन के क्वेश्चन थे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये सबसे बड़ा लॉजिक है डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए। ले लो स्क्रीनशॉट।